प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है बड़े झुमके वाली बहू। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये बहुत ही प्यारा गांव था, जहां हर किसी के जीवन का हर छोटा मोटा घटनाक्रम चर्चा का केंद्र बन जाता था। ठाकुर रामप्रसाद का घर गांव के बीचों बीच था। उनका बेटा वीरेंद्र शहर में नौकरी करता था और उसी शहर में उसने किरण नाम की एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया था। किरण का आगमन गांव के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि वीरेंद्र की शादी गांव में नहीं हुई थी और बहू को देखने के लिए हर किसी में उत्सुकता थी। वीरेंद्र जब अपनी नवविवाहित पत्नी को लेकर गांव पहुंचा, तो गांव के हर घर में हलचल मच गई। महिलाएं अपने अपने काम छोड़कर दरवाजों पर आ खड़ी हुईं और बच्चे भी घरों से बाहर झांकने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय था किरण के कानों में झूलते बड़े बड़े झुमके। किसी ने सोचा भी नहीं था कि गांव की नई बहू ऐसे झुमके पहनकर आएगी, जो शहरों में फैशन का प्रतीक माने जाते थे। किरण जब पहली बार गांव के चौपाल पर आई, तो उसकी सादगी और सौंदर्य ने सबको मोहित कर लिया। लेकिन उसके झुमके तो जैसे सबकी आंखों का केंद्र बिंदु बन गए। गांव की महिलाएं फुसफुसाने लगी, अरे ये कैसी बहू है, ऐसे बड़े बड़े झुमके पहन रखे हैं, जैसे शहर की फिल्मी हीरोइन हो। दूसरी ने कहा, देखो कान में कितनी भारी चीजें लटक रही हैं, बेचारी के कान खिंच न जाएं। गांव के बुजुर्गों का भी अपना नजरिया था। चौपाल पर बैठे हुए एक बुजुर्ग बोले, अरे अब तो गांव की बहुएं भी शहर की नकल करने लगी हैं। ये सब नया फैशन है, हमें तो समझ में ही नहीं आता। दूसरी तरफ बच्चों में नई बहू के झुमकों को लेकर तरह तरह के नामकरण होने लगे। किसी ने उन्हें झूमाझूम कहा, तो किसी ने झुनझुना। ठाकुर रामप्रसाद के घर में भी बहू के झुमकों की चर्चा होने लगी। सास सुमित्रा देवी ने जब पहली बार अपनी बहू को देखा, तो उन्हें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये कैसी नई फैशन है, ऐसे झुमके पहले कभी नहीं देखे। लेकिन सुमित्रा देवी एक समझदार महिला थी। उन्होंने तुरंत ही इस बात को नजरअंदाज कर दिया और सोचा कि शायद ये शहर का चलन है और बहू भी समय के साथ गांव की आदतों को अपना लेगी। लेकिन घर के अन्य सदस्य, जैसे कि ननद और देवर, तो जैसे इन झुमकों को लेकर मजाक करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन ननद ने बहू से छेड़ते हुए कहा, भाभी ये झुमके तो बहुत भारी लगते हैं, कहीं सिर दर्द तो नहीं होता? बहू मुस्कुराकर बोली, नहीं, ये तो मेरे लिए खास है। ये झुमके मुझे वीरेंद्र जी ने शादी के समय दिए थे, इसलिए मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ। सुमित्रा देवी को बहू की बात सुनकर संतोष हुआ, लेकिन गांव की अन्य महिलाओं की तरह उन्हें भी इस फैशन की समझ नहीं थी। उन्होंने सोचा, ये नई पीढ़ी है, इनका फैशन भी नया है। गांव की महिलाएं अब बहू के झुमकों को लेकर दिनरात चर्चा करने लगी थी। कोई कहता, ऐसे भारी झुमके पहनकर कैसे काम करेगी? तो कोई कहता, शहर की बहू है, इसे क्या काम करना है, सब नौकर करेंगे। किसी किसी ने तो बहू के झुमकों को लेकर अजीबोगरीब
अफवाहें भी फैला दी। कहते हैं ये झुमके कोई जादुई गहने हैं जिनसे आदमी पर जादू हो जाता है। इन अफवाहों ने गांव के कुछ लोगों को तो सच में चिंतित कर दिया। लेकिन किरण इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। उसे इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसके झुमके गांव में इतनी चर्चा का विषय बन चुके हैं। वो अपनी दुनिया में मस्त थी और अपने पति और परिवार के साथ गांव के नए जीवन को अपनाने में लगी हुई थी। गांव में त्योहारों का समय आ गया था और हर कोई अपनी तैयारी में जुट गया था। गांव की सबसे बड़ी घटना थी हर साल का गांव मेला, जिसमें हर कोई अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनता था और सजता संवरता था। इस बार मेला और भी खास था क्योंकि ठाकुर परिवार की नई बहू भी पहली बार मेले में हिस्सा लेने जा रही थी। किरण ने अपनी सास से कहा, मां जी, इस बार मैं भी मेले में जाऊंगी और मैं अपनी सबसे अच्छी साड़ी और झुमके पहनूंगी। सास ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, ठीक है बेटा, पर ये झुमके बहुत बड़े हैं, तुम्हें थोड़ी असुविधा हो सकती है। लेकिन किरण ने हंसते हुए जवाब दिया, मां जी, ये झुमके तो मेरी पहचान है, मैं इन्हें हमेशा पहनती हूँ। मेले के दिन जब किरण अपने झुमकों और साड़ी में सज-धज कर आई, तो पूरा गांव उसे देखता रह गया। उसकी सुंदरता और सादगी ने सभी का दिल जीत लिया। लेकिन उसके झुमकों ने फिर से सबका ध्यान खींचा। महिलाएं उसे देखकर फुसफुसाने लगी, देखो, वो ही बड़े झुमके वाली बहू आ गई। लेकिन इस बार उनकी आवाज में मजाक की जगह प्रशंसा थी। सरला देवी, जो गांव की सबसे धनी महिला थी और हर किसी की आदर्श मानी जाती थी, उन्होंने भी किरण को देखा और हैरान रह गई। उन्होंने किरण को बुलाया और कहा, बेटा, ये झुमके तो बहुत ही सुंदर हैं, कहाँ से खरीदे? किरण ने गर्व से कहा, ये झुमके मुझे वीरेंद्र जी ने दिए थे और मैं इन्हें बड़े प्यार से पहनती हूँ। सरला देवी ने उसकी तारीफ की और कहा, इन झुमकों में तो जैसे जादू है। तुम्हारी सादगी और इन झुमकों ने तो सबको मोहित कर लिया है। अब गांव में किरण के झुमकों की चर्चा ने एक नया मोड़ ले लिया था। पहले जहां लोग उन्हें अजीब समझते थे, अब वही झुमके गांव में फैशन का प्रतीक बन गए थे। गांव की महिलाएं, जो पहले उन्हें लेकर हंसी उड़ाती थी, अब खुद वैसी ही झुमके खरीदने की सोचने लगी। गांव के बाजार में अब बड़े झुमकों की मांग बढ़ गई थी। किरण, जो अब गांव की जीवन शैली को अपनाने लगी थी, वह भी खुश थी कि उसके झुमके अब गांव में प्रशंसा का विषय बन चुके हैं। वह अब भी काम करते समय छोटे झुमके पहनती थी, लेकिन त्योहारों और खास मौकों पर वही बड़े झुमके पहनती थी। गांव के बच्चे, जो उसे ताने मारते थे, अब उससे कहने लगे, भाभी, आपके झुमके बहुत प्यारे हैं, हम भी अपनी मम्मी से कहेंगे कि वैसा ही खरीदे। समय के साथ गांव में कई बदलाव आए। जहां पहले लोग नई चीजों को अपनाने में हिचकते थे, अब वे किरण के झुमकों के प्रभाव में आकर नई चीजें अपनाने लगे थे। गांव की महिलाएं अब अपने झुमके और गहने चुनते समय किरण से सलाह लेने लगी। किरण का सरल स्वभाव और उसकी विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया था। गांव के बुजुर्ग, जो पहले बहू के झुमकों को लेकर चिंतित थे, अब उसे सराहने लगे थे। चौपाल पर बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, ये शहर की बहू है,
लेकिन इसके झुमकों में कुछ खास बात है। इसके आने से गांव में भी नई रोशनी आई है। किरण के झुमके अब केवल गहने नहीं रह गए। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।